प्लीज़ बाकी लोगों को भी बोल दो कि ऐड हो जाए। दीपक अभी ऐड नहीं हुए हैं, एंड रोहित एंड अदर देन। चलो, पावर बीआई स्टार्ट करने से पहले कुछ पावर बीआई के टर्म्स हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन सी टर्मोलॉजी है उन पे पहले फोकस कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो वीडियो होगा, वो जो नोट्स होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई ओपन द विनवर्ड। हैशटैग पावर बीआई। अच्छा, जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास है। मैं आपको नोटपैड पे करा दूँ, उसको सेव करके क्या मैं प्रॉपर्ली नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं कुछ टर्म्स आपको बता दे रहा हूँ, उन टर्म्स पे फोकस कर दूँ बस। जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में क्या है, पहला तो ये सॉफ्टवेयर दो विंडो स्प्लिट सॉफ्टवेयर है, टू विंडो सॉफ्टवेयर है। पहला है आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप, दूसरा हमारे पास है पावर क्वेरी एडिटर। पहले इनके बारे में जानते हैं। पावर बीआई, बेसिकली पावर बीआई एक एक्सेल का आप एडवांस अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर ऑफ एक्सेल, कि एक्सेल में जो चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते वो पावर बीआई के भी में करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेल में नहीं हो सकती, पावर बीआई में हो सकती हैं, उनके डिफरेंसेस समझेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि जो पावर बीआई है वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि कोई लैंग्वेज है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ इन आईटी इंडस्ट्री एज अ डीए डोमेन और एज अ बीए डोमेन होता है। डीए एज अ डेटा एनालिटिक्स एंड बीए एज अ बिजनेस एनालिटिक्स। एंड जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वो बीआई डेवलपर प्रोफाइल भी आपको मिल सकती है। तो बीआई डेवलपर प्रोफाइल होगी, आपको क्रिएट करना है डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड दो तरह से आप क्रिएट करोगे, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक फिक्स होगा, डायनेमिक में जो चेंजेस होंगे वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेस पे या फिर आपके मैनेजर के रिक्वायरमेंट के बेस पे डैशबोर्ड क्रिएट करोगे। So in short, Power BI is a advanced software that is used to design the dashboard behalf of the client and manager requirement. Alright, Power BI जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड सॉफ्टवेयर है एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स प्रॉपरली नहीं है, यू कैन से 90% इज ओपन सोर्स एंड 10% इज कॉस्ट इफेक्टिव। 90% अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें लोकल डेटा पे काम करना है, लाइक हमारे पास सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, सीक्वल डेटा है, किसी भी टाइप का डेटा आपको मिल रहा है, उसमें भी कुछ डेटा ऐसे हैं जिन डेटा के साथ हम वर्क नहीं कर सकते, वो हम बताऊंगा कौन से डेटा है। तो कोई भी अगर आपको लोकल डेटा मिल रहा है तो उसको आप लोड कराकर उस पर वर्क कर सकते हो, या फिर आप पावर बीआई में खुद का डेटा बना सकते हो। सिंपल सॉफ्टवेयर है। दूसरा कि अगर आपको क्लाउड बेस्ड पे वर्क करना है, ठीक है, क्लाउड डेटा पे काम करना है या फिर डेटा पब्लिशिंग करनी है, कोलैबोरेशन करना है, किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम में या एफबी पे कोलैबोरेट करते हो, रील्स अपनी डालते हो, कोलैबोरेट करते हो, तो सेकंड पर्सन के पास साथ भी वो कोलैबोरेशन होता है और उसमें भी वो एडिटिंग पॉसिबल हो जाती है। तो सेम थिंग कि अगर आप डैशबोर्ड को अपना कोलैबोरेट करना चाहते हो, आप अपने रिपोर्ट को कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो उनके भी यहाँ पर क्या है कि कोलैबोरेशन के लिए आपको प्रो वर्जन लेना होगा, उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको ईमेल अपनी लॉगिन करनी पड़ेगी। तो प्रो वर्जन पे जो काम होता है, जब हम कोलैबोरेशन या फिर हम पब्लिशिंग के लिए हम बात करेंगे या हम क्लाउड डेटा पे काम करेंगे, तब हमें प्रो वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 10% है वो आपको, आपकी इसके लिए इसकी कॉस्ट लेनी पड़ेगी, आपको परचेज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सिंपली इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, आप किसी भी ब्राउज़र में, अगर ओपन सोर्स है तो किसी भी ब्राउज़र में आ सकते हैं। यू जस्ट टाइप पावर बीआई। पावर बीआई टाइप करने के बाद आप अपना होम पेज खोल लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है जैसे जनरल सॉफ्टवेयर आप करते हो, सेम पावर बीआई आपको इंस्टॉल कर लेना है। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्मोलॉजी। सब कुछ टर्मोलॉजी जो उनको समझते हैं। तो पहले मैं टर्म्स को समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको इन दोनों विंडो के बारे में बताता हूँ।
तो टर्म्स आपको कौन कौन से समझते हैं, टर्म्स पे पहले फोकस कर लेते हैं कि एक्चुअली में पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर उसमें हम लोग करते क्या हैं। तो पहला जो टर्म है आपके पास वो है रिपोर्ट। सो बेसिकली हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट क्या होती है कि हमारा डेटा का जो समराइजेशन होता है, जो डेटा का समराइजेशन होता है डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो समराइज द डेटा डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट known as a report. Summarize the data depend on requirement. Summarize the data depend on the requirement हमारी क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती है। इन्हीं रिपोर्ट को मल्टीपल रिपोर्ट आप बनाएंगे और एक सिंगल पेज में आप विजुलाइज कराएंगे, उस पेज को हम बोलते हैं डैशबोर्ड। तो नेक्स्ट टर्म है आपके पास डैशबोर्ड। अरेंज द report visual on single page called कॉल क्या लिखना है, सिंगल पेज। आप एक पेज में अरेंज करते हो, वो क्या कहलाता है, हमारे जो रिपोर्ट के विजुअल हम पेज में अरेंज करते हो हमारा कहलाता है डैशबोर्ड। अब इससे पहले हमें एक चीज और जाननी है, तीसरा टर्म। अगर मैं इसको इसको कर देता हूँ सेकेंड, इसको कर देता हूँ थर्ड, और इससे पहले हमारे पास एक चीज आती है, उसको बोलते हैं केपीआई। केपीआई किसी भी डैशबोर्ड में हम लोग क्रिएट करते हैं, स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो बेसिकली क्या है कि कौन कौन से रिपोर्ट पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, बेसिकली कौन कौन सी रिपोर्ट बना रहे हो, किस बिहाफ पर रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है। वो आप एक इंडिकेटर्स बनाते हो। इसके लिए भी हमारे पास विजुअल इफेक्ट है, क्योंकि विजुअल इफेक्ट केपीआई का विजुअल इफेक्ट, सॉरी केपीआई, इट्स नॉट अ केपी, केपीआई। सो विजुअल इफेक्ट के लिए मतलब जो आप इंडिकेटर दे रहे हो, जो आप रिपोर्ट बना रहे हो, उसको इंडिकेटर आप बना रहे हो कि कौन सी रिपोर्ट है, तो आप स्मॉल ग्राफ में इंडिकेट कर सकते हो। जैसे लाइक अगर हम किसी एम्प्लॉय कंपनी का डेटा बनाते हैं तो टोटल एम्प्लॉय काउंट निकाल सकते हो, एवरेज ऑफ एम्प्लॉय निकाल सकते हो, या आपके पास एम्प्लॉयज के परसेंटेज डेटा को निकाल सकते हो, एज वाइज एम्प्लॉयज निकाल सकते हो। तो या फिर अगर मैं किसी कॉलेज का डेटा लूँ, जैसे अभी कॉलेज का डेटा ले लूँ, तो कॉलेज में जो एम्प्लॉयज हैं उनके टोटल एम्प्लॉयज निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इंडिकेटर बनाओगे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसके लिए केपीआई डिजाइन किया जाता है। इसका विजुअल अलग से अवेलेबल है पावर बीआई में, और ये विजुअल आपके एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। एक्सेल में पाइवट टेबल के बिहाफ पर विजुअल बनाया जाता है, केपीआई बनाया जाता है, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, सिंपल इंडिकेटर ऑफ विजुअल रिपोर्ट। जो आपके विजुअल रिपोर्ट होंगे उनके इंडिकेटर होंगे, वो कहलाएंगे केपीआई। ये तीन टर्म्स तो हमारे ओके हो गए। एक टर्म आता है हमारे पास स्लाइसर। स्लाइसर जो होता है वो क्या करता है, इसका काम होता है कि कन्वर्ट स्टैटिक रिपोर्ट इनटू डायनेमिक रिपोर्ट। तो अगर हमारी डायनेमिक रिपोर्ट या स्टैटिक रिपोर्ट स्टैटिक को डायनेमिक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, विच मीन्स कि हमारे डैशबोर्ड को भी वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो स्लाइसर जो फंक्शन एक विजुअल होता है वो यूज किया जाता है स्टैटिक रिपोर्ट को डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए, एज वेल एज डैशबोर्ड ऑल्सो। तो डैशबोर्ड भी हम पूरा एक तरह से कर सकते हैं, डैशबोर्ड में लगा दो तो डैशबोर्ड आपका काम करेगा। सिंगल रिपोर्ट पे भी काम कर सकते हो और पूरे के पूरे इंटायर डैशबोर्ड पे भी आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो ये चार टर्म है जो हमें प्रॉपरली सीखने हैं जब हम पावर बीआई पढ़ रहे हैं, एज अ डीए, एज अ बी। बीए में स्टैटिस्टिक्स भी आ जाते हैं, स्टैटिकल ग्राफ भी आपको बनाने होंगे। Now we can talk about the Power BI desktop and Power BI query editor. तो Power BI desktop जो होता है ये हमारा यूज होता है create the report and dashboard also.
तो यहाँ पर हम लोग अपने रिपोर्ट और डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं पावर BI डेस्कटॉप। तो दूसरा हमारे पास विंडो है, जो सेकेंड विंडो है हमारी, वो होती है हमारे पास द पावर क्वेरी एडिटर। यू कैन ट्रांसफॉर्म, या आप कह सकते हैं मैनिपुलेट, या कह सकते हैं चेंज। अगर हमें डेटा मैनिपुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप पावर क्वेरी एडिटर विंडो का यूज करोगे। ये मेन फैक्ट है पावर BI के बारे में। ठीक है, अब फिर पावर BI सर्विसेज पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक टर्म और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। द थर्ड टर्म इज, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ पावर BI की, तो पावर BI सर्विसेज, वैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं पावर BI की, बट हम कुछ सर्विसेज के बारे में जानते हैं। जैसे पावर BI सर्विसेज एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, कि डेस्कटॉप में आपका कैसे आपका डैशबोर्ड विजुअल होगा। एंड मोबाइल सर्विसेज ऑल्सो गेटवे प्रोवाइड करता है कि आप कौन से गेटवे पे काम कर रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोवाइड द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी सच एज डेस्कटॉप व्यू फ्रॉम अ मोबाइल व्यू, चाहे वो एंड्रॉयड की बात करें या आप iOS की बात करें, मोबाइल व्यू फ्रॉम अ गेटवे एक्सेट्रा। ये हो गए बेसिक टर्म्स ऑफ पावर। अब आते हैं प्रॉपरली वर्क पे काम करते हैं। आई शेयर ऑन ग्रुप। लेट्स डू इट सम वर्क विद पावर BI। आई ओपन द पावर BI विंडो। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज माय पावर BI आइकन। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करके ओपन करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट विंडो आएगी, ठीक है, ना तो वो पावर BI डेस्कटॉप की विंडो होगी, ना ही पावर BI क्वेरी एडिटर की विंडो होगी। ये सिंपल आपके पास पावर BI ओपन हुआ। अब पावर BI में आपको ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास पावर BI डेस्कटॉप विंडो। तो ये क्वेश्चन भी एक जनरेट हो जाता है कि इफ यू ओपन द पावर BI सॉफ्टवेयर, इफ यू वांट टू क्लिक ऑन द पावर BI सॉफ्टवेयर आइकन, फर्स्ट विंडो कौन सी विजिबल हो रही है? तो फर्स्ट विंडो आपकी पावर BI डेस्कटॉप विंडो विजिबल होती है। पहले हमारी डेस्कटॉप है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ पर हम लोग अपने रिपोर्ट और डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। इफ वांट टू क्लिक ऑन अ ट्रांसफॉर्म कमांड, जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकेंड विंडो विजिबल हो जाएगी, दिस इज अ पावर क्वेरी एडिटर विंडो। पावर क्वेरी एडिटर विंडो में हम लोग क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यू चेंज समथिंग ऑन योर डेटा सेट, जो आप आपके डेटा सेट में वो चेंज करना है। अब क्या चेंज करना है, क्या हमें चेंज नहीं करना है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे ही अब यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी है, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग चेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, अनदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एक्सेल है, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर हमारे पास नॉर्मल होते हैं, वैसे ही हमारे पास पावर BI सॉफ्टवेयर है। पावर BI सॉफ्टवेयर लाइक जो हमारे पास टॉप आपको दिख रहा है, दिस इज अ टाइटल बार, दिस इज अ टैब बार। यहाँ पर आपके टैब अवेलेबल हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यूज, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प। एंड ये जो आपको एरिया दिख रहा है, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार एरिया, यहाँ पर फंक्शंस हैं अलग अलग टैब्स के, इंसर्ट के फंक्शंस अलग होंगे, होम के अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टैब के फंक्शन। एंड आफ्टर दैट दिस इज अ वर्किंग एरिया, ये आपको वर्किंग एरिया दिख रहा है। अब लेफ्ट साइड ऑफ वर्किंग एरिया ये आपको व्यूज पैनल दिखता है। व्यूज पैनल में पहला जो आपका व्यू होता है वो होता है रिपोर्ट व्यू। ये हमारा रिपोर्ट, यहाँ पर हमारा व्यू कैसा होगा, किस तरह से रिपोर्ट बनेगी, तो रिपोर्ट भी आपको दिखेगा। सेकेंड आपका आएगा टेबल व्यू। जो आपका डेटा है वो टैबुलेशन फॉर्म में आप विजिबल करा सकते हो, और टैबुलेशन फॉर्म में विजिबल कराने के साथ आप डेटा में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो, लाइक डेटा का नेम वगैरह समथिंग कुछ, वो आप कर सकते हो। तीसरा हमारे पास है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू हमारा क्या देता है, रिलेशनशिप दिखाता है। तो वी कैन चेक द रिलेशनशिप
कि हम रिलेशनशिप चेक करेंगे हमारे मॉडल के कौन कौन से, अगर हमने 2-3 डेटा सेट लोड करा है तो उनका हम मॉडल क्रिएट करें। तो बेसिकली मॉडल व्यू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डैक्स व्यू। डैक्स व्यू, डैक्स का मतलब हो गया बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो आपका डैक्स एक तरह से ये समझिए कि जो एक्सेल में आपके फॉर्मूला होते हैं, एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पावर बीआई में डैक्स क्वेरी चलाई जाती है। तो एक तरह का फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि जो डैक्स होता है वो सिमिलर टू फॉर्मूला होता है डैक्स क्वेरी। बट एक्सेल में जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका इक्वल से, और डेक्स क्वेरी जो हम लोग चलाते हैं वो हम लोग कॉलम के नेम से चलाते हैं। डेक्स क्वेरी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम डेटा कैसे लोड कराएं, पहला, और कौन सा ऐसा डेटा है जो लोड नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो डेटा फॉर्मेट एक्सटेंशन है जो लोड नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेटा की, डेटा सेट की, सो एक्सेप्ट पीपीटी एंड, मैं लिख देता हूँ पावर पॉइंट एंड फोटोशॉप। जो फोटोशॉप और पावर पॉइंट का जो डेटा है वो आप लोड नहीं करा सकते, ठीक है। बाकी सारे के सारे डेटा सेट आप लोड करा सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कौन से ऐसे डेटा सेट है या कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो, जिनके डेटा आप लोड नहीं करा सकते पावर बीआई में, जिनके विजुअल नहीं बना सकते। तो पावर पॉइंट का डेटा मतलब आपका पावर पॉइंट के एक्सटेंशन का, और फोटोशॉप का, ये दो डेटा सेट आप लोड नहीं करा सकते पावर बीआई। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। मूव करते हैं अगला। आप अगर डेटा सेट लोड करा सकते हैं तो हाउ टू लोड द डेटा सेट ऑन पावर बीआई सॉफ्टवेयर, कैसे आप लोड कराओगे। चलो लोड कराते हैं। तो लोड कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको होम टैब पे गेट डेटा की फंक्शनलिटी मिलेगी। सो यू कैन क्लिक ऑन द गेट डेटा, नाउ यू कैन सी दिस कि एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई सेमेंटिक मॉडल, डेटा फ्लो, डेटा सेट, सीक्वल सर्वर डेटा, टेक्स्ट और सीएसवी, वेब फाइल। अदर पे आप आ जाएंगे मोर पे, तो यहाँ पर और भी आपके वो दिख जाएंगे, एक्सटेंशन दिख जाएंगे, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन। बट अगर आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपको फोटोशॉप और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उनकी फाइल आप लोड नहीं करा सकते। बाकी एज और पावर प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट का आप एक डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन, अदर फाइल भी आप ले सकते हो, टेम्पलेट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली डेटा सेट लोड कराने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम आते हैं, पहला पहला क्वेश्चन डालते हैं यहाँ पे, हाउ टू लोड द डेटा सेट। अब अलग अलग तरीके हैं डेटा सेट लोड कराने के। तो डेटा सेट लोड कराने के लिए आपको क्या करना है, होम टैब में आना है। होम टैब के बाद आना है आपको गेट डेटा में, उसका ड्रॉप डाउन में आना है, तो उसका ड्रॉप डाउन में उसमें आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन लेना है, जो भी एक्सटेंशन का आपका डेटा है वो एक्सटेंशन सेलेक्ट करना है। आप आफ्टर एक्सटेंशन आप क्या करोगे, आप अपने डेटा में जाओगे, ब्राउज करोगे। डेटा ब्राउज करने के बाद आपको क्या करना है, जब डेटा ब्राउज हो जाएगा तो आपके पास सैंपल आ जाएगा उसका, ये उसका सैंपल दे देगा, और सैंपल जो देता है वो बेस्ड ऑन 200 रोज का देता है, बेसिक सैंपल, ठीक है। ये क्यों देता है कि 200 बेस आपको एक सैंपल दिखा देता है, होगा डेटा लोड पूरा का पूरा, बस आपको क्या है 200 वो सैंपल के बिया पे डेटा लोड करेगा। अगर आप इंटायर डेटा पे करते हो तो जितना ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होगा उतना ही टाइम लेगा लोड होने में। तो बेस्ड ऑन मतलब एक सैम्पलिंग दिखा दी आपको कि यही आपका डेटा है, ये सपोज यू कैन लोड इट। अब यहाँ पर एक मेन बात आती है कि दो फंक्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा लोड का, एक मिलेगा ट्रांसफॉर्म का। तो आप लोड या ट्रांसफॉर्म दोनों कर सकते हो, ठीक है। पर कब आप ट्रांसफॉर्म करोगे, कब लोड करोगे, यहाँ पर ये बात आती है। सो बेसिकली अगर आपके पास नोन डेटा है, जिस डेटा को आपने खुद बनाया हुआ है, और आपको पता है उस डेटा में आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, नेसेसरी चीज़ें नहीं है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूजफुल डेटा आपके पास है, आपने खुद बनाया। इफ यू हैव अ नोन डेटा देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लोड फंक्शन। बट अगर आपके पास अननोन डेटा है तो फर्स्ट यू क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म, देन यू कैन कन्वर्ट इन अ लोड सेक्शन, ठीक है। दूसरी बात ये आती है डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल देता हूँ,
नोन एंड अननोन के भी आप पर, अगर आपके पास डेटा नोन या अननोन है, else depend on client, else manager requirement। तो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डेटा सेट लोड या ट्रांसफॉर्म करोगे। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको डेटा ट्रांसफॉर्म ही करना है, आपको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म करने के, क्यों? क्योंकि डेटा क्यों ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि डेटा की एनालिसिस आपको करनी है। आपको डेटा में हो सकता है चेंज करने हो, कुछ चेंजमेंट आपको करना है। पहली एनालिसिस, अब आते हैं डेटा में क्या चेंजमेंट किए जाते हैं, किस तरह से एनालिसिस की जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आई सेलेक्ट एंड गो टू। तो मेरे पास एक डेटा सेट है, वो पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहले बेसिक एनालिसिस आपको बताता हूँ डेटा सेट की। तो ये एक शुगर मिल का डेटा है, और एक क्लाइंट हैं शुगर मिल के, और उनको डैशबोर्ड क्रिएशन उनकी है, उनके रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग। और इसी डेटा पे मैं आपको काम भी कराऊंगा। वेयर माय इनवाइस डेटा, लेट्स चेक इट। दिस वन। दिस इज इनवाइस डेटा सेट। और दूसरा एक डेटा सेट मैं और आपको शेयर करता हूँ, जो बहुत पॉपुलर डेटा सेट है और बहुत ज़्यादा यूज है आपके एचआर में। तो एचआर एनालिटिक्स डेटा सेट, मल्टीपल यूट्यूबर्स ने एचआर एनालिटिक्स पे डेटा सेट पे काम किया। मतलब जब भी पावर बीई की बात आती है तो सबसे पहला जो डेटा सेट आता है माइंड में, वो आता है एचआर। कर लो मेरी बात। तो मैं दूसरा डेटा सेट आपको शेयर करता हूँ, एचआर एनालिटिक्स का डेटा सेट। और ये बहुत पॉपुलर डेटा सेट है। एचआर एनालिटिक्स में एट्रीशन बेस्ड डेटा सेट है वो। तो हम एट्रीशन बेस्ड प्रोजेक्ट को भी करेंगे, साथ ही साथ एक मोबाइल डेटा भी काम करेंगे, और बेसिक डेटा भी हम लोग करेंगे। ठीक है। दूसरा डेटा सेट मैं आपको दे दे रहा हूँ एचआर एनालिटिक्स का। दोनों ही डेटा सेट डाउनलोड कर लीजिए। एक आपके पास इनवाइस डेटा सेट जो है वो है एक्सएलएस का, और जो एचआर एनालिटिक्स डेटा सेट है वो है आपका सीएसवी का। दोनों ही फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लोड करेंगे। जो आपके पास इनवाइस डेटा सेट, जो कि एक्सेल का डेटा सेट है, एक्सएलएस का है। तो जब हम एक्सेल के डेटा सेट को लोड कराते हैं तो सीट वाइज डेटा सेट लोड होता है। सीएसवी कराते हैं तो डायरेक्ट इंटायर डेटा सेट लोड होता है। ठीक है। लेट्स क्लिक। मैंने क्या किया, गेट डेटा पे आया। सबसे पहले मैं एक्सेल वर्कबुक डेटा सेट है, पहले आपको डेटा सेट मिल गया तो आपको पता चलेगा कौन सा एक्सटेंशन है, आप चेक कर लोगे प्रॉपर्टीज में जा करके। अदरवाइज आप लोगों के भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैसे करोगे। Let's look at- पहली बात तो लोगों को अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये जहाँ पर एक्स एक्स बन के आ रहा है ये एक्स प्लस का है, जिसमें भी ए बन करके आ रहा है फाइल में, ये आपके पास कौन सा है, सीएसवी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको चेक करूँ, इफ आई क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टी, आई कैन सी दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सीएसवी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको चेक करूँ, तो नाउ यू कैन सी दिस इज एक्सएलएस। ठीक है। तो आप यहाँ से डेटा सेट को चेक कर लीजिए, उसके बाद लोड करेंगे। पहले आता हूँ गेट डेटा पे, पहले मैं एक्सेल वाले को कराता हूँ। तो मैंने एक्सेल डेटा सेट ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं अपने लोकेशन में आया, और हियर वी गो, और दिस इज माय इनवाइस डेटा। मैंने इसको ओपन किया। जैसे ओपन करूंगा तो सबसे पहले मेरे को तो सीट कंफर्मेशन देगा कि अगर मेरे पास डेटा सेट में मल्टीपल सीट्स हैं तो मल्टीपल सीट विजिबल कराएगा। सिंगल सीट अगर मेरा डेटा है तो सिंगल सीट विजिबल करेगा। मुझे सीट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आप डेटा को ट्रांसफॉर्म या लोड करा सकते हैं। सेलेक्ट द सीट फर्स्ट, ये एक्सेल में आपको मिलेगा।
जैसे चीज को सेलेक्ट किया, मेरा डेटा सेट का सैंपल दे दिया, सिंपली मैं पहले लोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये चीज़ नहीं है कि आप ट्रांसफ़ॉर्म पहले करोगे फिर लोड नहीं करा सकते। आप बाद में भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़ॉर्म फंक्शनैलिटी। ठीक है? तो मैं डायरेक्टली अभी लोड करूँगा। जैसे ही लोड करूँगा तो अब मेरे डेटा व्यू पर मेरा डेटा सेट आ जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा-सा। डेटा व्यू पे डेटा पैनल पे ये डेटा पैनल है, ये विज़ुअल पैनल है, ये फ़िल्टर पैनल है। तो डेटा पैनल पे मेरे पास डेटा आ जाएगा और उस डेटा के सारे मेरे पास जो कॉलम्स होंगे वो भी विज़िबल हो जाएँगे। ठीक है? नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास डेटा जो शीट वन है वो आ गया। और जैसे ही मैं इस पर पेंट करूंगा, नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास जितने कॉलम्स हैं वो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पर विजिबल हो गए। तो दिस इज अ फंक्शनैलिटी टू लोड द एक्सेल फाइल। दूसरी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं हम लोग, गेट डेटा पर आए और मैं आता हूँ सीएसवी पे। मेरे पास सीएसवी डेटा सेट है, तो मैं अगला लेता हूँ सीएसवी जो कि एचआर एनालिटिक्स का डेटा सेट है। आप मल्टीपल डेटा सेट लोड करा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? आई क्लिक ऑन द एचआर। जैसे ही मैं एचआर पे क्लिक करूंगा मेरे पास सीट कंफर्मेशन नहीं आएगी कि मतलब क्या है कि सीएसवी आपकी सिंगल सीट डेटा सेट में है। ठीक है? तो जैसे ही मैं सीएसवी पे आऊंगा, सैंपल सबसे पहले देगा, डायरेक्टली मैं लोड करेंगे। बेस्ड ऑन 200 दे रहा है, अगर मैं इंटायर चाहूँ तो इंटायर पे भी सैंपल देख सकता हूँ। बट बेस्ड ऑन 200 इसलिए रहने देना चाहिए क्योंकि डेटा सेट लोडिंग में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो मैंने लोड करा लिया। अब दूसरा डेटा सेट मेरा लोड होकर के आ जाएगा डेटा पैन में ही। ठीक है? अब जिस डेटा सेट पे आपको काम करना है उस डेटा सेट को सेलेक्ट करके उस पर वर्क करना है। तो नाउ कैन सी तो मेरा एचआर एनालिटिक्स वाला एक्सपेंड करते हैं तो उस पे भी मेरे सारे कॉलम्स यहाँ पर विजिबल हो गए। ठीक है? तो पहला तो हमारे पास ये हो गया कि हाउ टू गेट दैट। सिंपली अपने दो फॉर्मेट हमने सीख लिए, सीएसवी को लोड कराना और एचआर को। अब हमारे पास क्या है, हाउ टू चेंज द डेटा सेट नेम। आप चाहें तो डेटा सेट का नेम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे आपका ये रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट का व्यू बना ही नहीं तो कोई हमारा व्यू नहीं दिखाई देगा। मैं आता हूँ टेबल व्यू पे। जैसे मैं टेबल व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये रहा मेरा एचआर एनालिटिक्स डेटा सेट जो कि टेबलेशन फॉर्म में दिखा देगा। और अगर मैं डेटा सेट को सेलेक्ट करूंगा तो ये रहा मेरा इनवाइट डेटा सेट जो कि मेरा टेबलेशन फॉर्म में विजिबल हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज दिस डेटा सेट नेम, तो आपको डेटा सेट का नेम कैसे चेंज करना है, ये आपको नेम का सेक्शन दिख रहा है। ठीक है? नेम के सेक्शन में मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और मैं नेम के सेक्शन में आऊँगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रहा हूँ। हम कर क्या रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। चेंज द डेटा सेट नेम। ठीक है? यहाँ पर हम डेटा सेट का नेम चेंज कर, एक पता चलेगा, बाकी आपका। मैं यहाँ पर डेटा सेट का नाम ले लेता हूँ इनवाइस डेटा, इनवाइस अंडरस्कोर डेटा। तो मैंने ले लिया। बाहर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपके डेटा सेट का नेम चेंज हो गया। इसी तरह से आप बाकी भी डेटा सेट का नेम चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया तरीका डेटा सेट का नेम चेंज करने का। अभी मॉडल व्यू पे आपको कोई भी मॉडल आपको दिख रहा है, इनवाइस डेटा और एचआर डेटा सेट, इन दोनों के मॉडल आपको बनाने हैं, आप बना सकते हो, उनकी लिंकिंग कर सकते हो, कोलैबोरेशन निकाल सकते हो। ठीक है? यह मॉडल व्यू हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट डेस्क व्यू पे आपको कुछ नहीं देखेगा, जब डेस्क पर ही चलेंगे फॉर्मूला तब आपको डेस्क व्यू में देखेंगे। अभी हमें बात करनी है रिपोर्ट व्यू और टेबल व्यू पर। डन। अब देखो मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ कि अगर हम डेटा ट्रांसफॉर्म हमने स्टार्टिंग में नहीं किया तो अब दूसरा ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा में चेंजमेंट के लिए। डेटा में चेंजमेंट क्या क्या किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए किया जाता है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाएंगे, क्यों हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें डेटा में पूरा चेक करना होता है कि डेटा में कोई नल वैल्यूज या एरर तो नहीं है हमारे पास डेटा सेट में। उसको चेक करने के लिए, नल वैल्यूज या एरर्स को रिमूव करने के लिए या चेंज करने के लिए। दूसरा आता है डुप्लीकेसी चेक की जाती है। डुप्लीकेसी सिंगल कॉलम नहीं, इंटायर डेटा सेट में चेक की जाती है। तो हम इंटायर डेटा सेट में डुप्लीकेसी चेक करेंगे, अगर डुप्लीकेसी है तो उसको रिमूव कर देंगे, बाकी डेटा सेट को हम यूज करेंगे। तो विच मीन्स आप कह सकते हो कि ओवरऑल पॉपुलेशन डेटा सेट है और उसको हमें क्या करना है, एनालिसिस करनी है, एक्सट्रैक्ट करना है, यूजफुल डेटा सेट निकालना है। ठीक। तीसरा क्या आता है कि डेटा सेट का जो डेटा टाइप है वो परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आप फिर अगर डेटा टाइप परफेक्ट नहीं होगा तो आप उसमें एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास डेटा नंबर वैल्यूज का है और वो शो कर रहा है कैटेगरी का, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो इस तरह से हमें क्या करनी है, डेटा सेट की एनालिसिस करनी है। एक सेकंड का है, चलते का कॉल। हेलो। 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 हाँ जी मैम। जी मैम बोल रहा हूँ। जी जी।
जी मैम जी। बिफोर 6 p.m. बिफोर 6 p.m. ओके गाइस, यहाँ तक की बात होते होगी होगी। तो अगर मैं अब इस पे ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म कमांड पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब मेरे पास कौन सी विंडो ओपन हो जाएगी? पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। अब पावर क्वेरी एडिटर विंडो आफ्टर ट्रांसफॉर्म कमांड ही ओपन होगी, बिफोर ट्रांसफॉर्म कमांड डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर सकते। नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास जो डेटा आपको दिख रहा है वो डेटा सेट हमारे पास इनवाइस का है। यू कैन सेलेक्ट द एचआर एनालिटिक्स डेटा सेट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डेटा की क्वेरीज, हम यहाँ पर जो भी डेटा सेट है वो हमें डेटा सेट विजिबल हो जाएंगे। नाउ ये हमारे पास डेटा का नेम दे रहा है प्रॉपर्टीज में। अब यहाँ पर स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आप अप्लाई करोगे वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर विजिबल होंगे। आप चाहें तो स्टेप्स रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने चेंज टाइप किया था अभी, पुराने डेटा सेट में मैंने चेंज टाइप हटा दिया। ठीक है, इससे पहले मैंने चेंज किया था तो मैंने अभी चेंज टाइप हटा दिया है। ठीक है, ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहली चीज क्या होती है। इस टाइम कौन कनेक्ट कर रहा है? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव आप ही के सेक्शन में बीटेक थर्ड। हेलो। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अभी ये हमारे पास डेटा सेट है, इस डेटा सेट में हमने ट्रांसफॉर्म कमांड पे क्लिक किया और पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन किया। नाउ चेक दिस गाइस, पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें नल वैल्यू चेक करनी। तो नल वैल्यू चेक करने का सबसे बेसिक फंडा ये है, आप व्यू टैब में आइए और कॉलम क्वालिटी को टिक करिए। तो कॉलम क्वालिटी से क्या होगा? नाउ कैन सी दिस, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं? चेक नल वैल्यूज। नल वैल्यूज को चेक करने के लिए आपने क्या करा? व्यू टैब ओपन किया। बाकी सारा मैं थ्योरेटिकली नोट्स आपको भेज दूंगा। व्यू टैब, इसके बाद आपने कॉलम क्वालिटी पे टिक। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जैसे ही आप कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करोगे तो कॉलम क्वालिटी आपको दिखा देगा। वैलिड डेटा कितना दे रहा है? 100%। एरर डेटा क्या दे रहा है? 0%। एम्प्टी कितना दे रहा है? 0%। मतलब इस पूरे के पूरे इंटायर कॉलम में उसका परसेंटेज के यहाँ पे आपको एरर और एम्प्टी दिखा देगा। ईच कॉलम आपको चेक करना होगा। तो सारे कॉलम इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डेटा में नल वैल्यूज नहीं है, ना कि आपके डेटा में एरर है। आप कॉलम क्वालिटी को अनटिक कर दीजिए, वापस से आप अपने होम पे आते हैं। ठीक है, सिंपल इज दैट। दूसरा मैं एचआर एनालिटिक्स का करते हैं। तो एचआर एनालिटिक्स में मैं आया, जैसे मैं व्यू टैब में आया और कॉलम क्वालिटी पे आया। नाउ यू कैन चेक 0%, 0%, 0%। इस तरह से आप सारे कॉलम को चेक कर लीजिए। सारे कॉलम को चेक किया, इस डेटा सेट में लास्ट वाले आपके कॉलम में आपके नल वैल्यूज हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस 4% नल वैल्यूज। इंटायर डेटा सेट का 96% जो आपका है वो वैलिड है और 4% नल वैल्यू। अब 4% नल वैल्यूज है, कौन कौन सी नल वैल्यूज है ये कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो हम क्या करेंगे? डेटा को शॉर्ट करेंगे। आप ड्रॉप डाउन में आएंगे और ड्रॉप डाउन आने के बाद आप क्या करोगे? इसको फिल्टर करिए, सारे को अनटिक करिए और सिर्फ टिक करिए नल वैल्यू। तो ये आपको क्या करेगा? सिर्फ नल वैल्यूज का डेटा दिखा देगा। नाउ यू कैन सी दिस नल वैल्यूज डेटा हमारे। ड्रॉप डाउन करके आप जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको दिख रहे हैं 57 रोज जो हैं वो आपकी नल वैल्यूज की। बाकी जो बची हुई रोज हैं, जो आपका डेटा है वो किसका है? वो एंटायर क्वेरी डेटा है। तो इसको मैं इसको क्या करता हूँ? सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। जिससे आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे नल वैल्यूज डिस्प्ले करें। ये पहला। जिसमें इनवाइस डेटा में जाता हूँ। अब इनवाइस डेटा में दूसरा हमारे पास क्या आता है? एक चीज हमेशा आपको याद रखनी, नोट पॉइंट रखिएगा याद। वो क्या है? पहला, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टेक्स्ट वैल्यूज कॉलम। ठीक है, जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट वैल्यू है, ये मेरे पास टेक्स्ट वैल्यू है। ये डेट आपको डेटा दिख रहा है, ये डेट दे देता है। अगर इसमें डैश है, किसी भी नंबर में डैश, कोई भी एंटिटी यूज हुई है नंबर वैल्यूज में, तो वो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगी या टेक्स्ट कहलाएगी या कैटेगल वैल्यूज बोल सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या कैटेगल वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता नंबर में। ठीक है, उसमें कंडीशन के भी पे आप चेंज करोगे, कंडीशनल आप अप्रोच लगाओगे तब आप उस डेटा को चेंज कर सकते हो।
अगर जैसे ये नंबर है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये नंबर है और मैं यहाँ पर आऊँगा राइट क्लिक करूँगा और चेंज टाइप में, अभी ये फिक्स नहीं, आप देखो यहाँ एबीसी भी आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, ये डेटा फिक्स नहीं है कि नंबर है या कैपिटल है, तो मैं आऊँगा चेंज टाइप में, इस डेटा को हम डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ होल। नाउ यू कैन सी जैसे मैंने होल नंबर में चेंज किया, अब आपके पास ये डेटा 1 2 3 फॉर्म में आने लगा, अब ये डेटा नंबर में कन्वर्ट होगा और यहाँ आप आपका अप्लाइड हुआ है चेंज टाइप। चेंज टाइप आपने अप्लाई किया, जैसे इसको फिर से मैं क्रॉस कर दूंगा तो डेटा आपके पुराने फॉर्मेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी क्या कर सकते हैं, चेंज टाइप में जाके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको होल नंबर में चेंज कर लिया, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आए। आप चाहे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप लाइक करेंसी वगैरह में चेंज कर सकते हो, जितने भी फॉर्मेट है आप उसको चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, जो भी नंबर टू नंबर जाएगा। बट जैसे ये वाला हमारा डेटा है, ये कैटेगरी डेटा है जो सीटीएल लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे जाता हूँ और चेंज टाइप में जाता हूँ और इसको मैं होल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो आपका डेटा में एरर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते। आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको अगर टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट ही लेना होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही लेना होगा, और अगर आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो कंडीशन अप्लाई करें। ठीक है, तब हम कंडीशन कॉलम का यूज करेंगे। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट डेटा है, मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब टेक्स्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है रिप्लेस द करंट, उसको तो मैंने करंट को रिप्लेस कर दिया और यहाँ से पर क्या कर रहा है, कट कर दिया यहाँ से पहले, तो इसको हटा दो क्योंकि आपने नंबर में चेंज कर दिया था। नाउ यू कैन सी कि मैं इसको तो कर दूंगा इसमें टेक्स्ट डेटा, ये टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मैंने इसको क्या किया, चेंज किया नंबर डेटा में, ये नंबर डेटा में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या हमारे पास ये मटेरियल है, मटेरियल में M31 लिखा है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, इस वन बाई वन आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ आप चेक करना चाहें तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेटा आपका डिफरेंट डिफरेंट उसका है, फॉर्मेट का है। ठीक है, तो एक साथ नहीं चेंज कर सकते। अब हम आते हैं रीजन में, जैसे मैंने रीजन में आपका आया, उसके बाद इतना काम किया, मान लो हमने अपने इतना डेटा पे काम किया, अब क्या करना है, ये डेटा में आपने चेंजमेंट किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किया, डेटा को मैनिपुलेट किया, तब आप क्या करोगे, अब आकर के आप फाइल में जाओगे, क्लोज एंड अप्लाई या क्लोज, क्लोज एंड अप्लाई क्यों करना है, क्लोज एंड अप्लाई आप इसलिए करोगे कि जो भी आपने यहाँ पर चेंजमेंट किया है वो सारा का सारा एप्लीकेबल हो जाए और ये आपकी पावर क्वेरी एडिटर विंडो क्लोज हो जाए और पावर बीआई डैशबोर्ड में आप पहुंच जाओ। ठीक है, अगर आप सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो फर्दर आपको और भी एनालिसिस करनी है, और भी मैनिपुलेशन करना है, तो ये जितनी भी आपने अभी प्रेजेंट में मैनिपुलेशन किया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और आपकी पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन ही रहेगी। ठीक है, आपकी क्लोज नहीं होगी। अगर आप क्लोज पे क्लिक कर दोगे तो पावर क्वेरी एडिटर विंडो क्लोज हो जाएगा, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको क्लिक करना होगा क्लोज एंड अप्लाई को। ठीक है, दोबारा से फिर से हमारा, जैसे मैंने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया, अब मैं आपको यहाँ पर चेंजमेंट दिखाता हूँ। चेंजमेंट क्या हुआ है कि जैसे आपने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सारा का ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर विजिबल हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, वेट फॉर द सेकंड, ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब कंफर्मेशन हो गया, देखो बिल्ड क्वालिटी में समेशन का सिंबल आने लगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर एक चीज आपको बताता हूँ कि जिसमें जिसमें समेशन का सिंबल आ रहा है ये आपका न्यूमेरिकल कॉलम है, और जिस कॉलम में समेशन का सिंबल नहीं आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या कैटेगरी कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समेशन के सिंबल आने लगे। अब हम यहाँ पर और क्या चीज करेंगे, फिर हम जाते हैं चेंजमेंट में, और चेंजमेंट आपको दिखाता हूँ। फिर से आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे। ठीक है, ये आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी वैसे वैसे आप ट्रांसफॉर्म करते जाओगे। तो फिर से आप ट्रांसफॉर्म में आ गए। एक चेंजमेंट में वैसे आपको दिखाता हूँ कैटेगल वाला, कि कैटेगल से न्यूमेरिकल में कंडीशन के कैसे चेंज करेंगे। तो मेरे पास आप देखो एचआर टू एनालिटिक्स डेटा सेट है, आई एक्सपेंड दिस डेटा सेट, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। डेटा सेकंड थोड़ा सा इशू कर गया। हाँ, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, मेरे क्लास में ही पता करने है। मैंने पावर बीआई सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, अभी इसका रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो देख लेना, आगे कल से कंटिन्यू कर देंगे, तुम्हें को दूसरा। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं 9:30। हाँ, तो नाउ यू कैन सी दिस इज द एट्रीशन, और एट्रीशन हमारे पास यहाँ पर समेशन नहीं आ रहा है, विच मीन्स दिस इज अ ऑब्जेक्ट कॉलम, और ऑब्जेक्ट है। और अगर मुझे ये पूरा का पूरा डेटा बेस सेट जो है वो पूरा का पूरा डेटा आपका एट्रीशन बेस्ड है, और एट्रीशन में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं इन टेबल फॉर्मेट, नाउ यू कैन सी दिस कि जो हमारे पास वेयर इज द एट्रीशन,
अच्छा, सेलेक्ट नाउ यू कैन सी दिस एडिशन हमारे पास नो और यस की वैल्यू, ये कैटेगरी वैल्यूज है। अब इन कैटेगरी वैल्यूज में न्यूमेरिकल अप्रोच आप नहीं लगा सकते। अगर मैं एक केपीआई जनरेट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब केपीआई कैसे जनरेट करते हैं तो अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी देख लो बस। मैंने एक केपीआई कार्ड लिया और मैंने यहाँ पर एट्रीशन को लिया और ड्रैग कर दिया फील्ड में। तो मेरे पास जो एट्रीशन आएगी वो नो या देगा। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करना चाहूँ, टोटल एट्रीशन निकालना है या फिर मुझे क्या करना है, एवरेज एट्रीशन निकालना है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं हो सकती कैटेगरी डेटा पे। ठीक है, कैटेगरी डेटा पे कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। और नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म में आओगे, ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करोगे तो आपके पास पावर क्वेरी एडिटर विंडो आ जाएगी। पावर बीआई डेस्कटॉप विंडो में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। मेरे पास डेटा है एचआर एनालिटिक्स, इसको सेलेक्ट किया ना। अभी मेरे पास जो एट्रीशन है, इस कॉलम को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट कन्वर्ट करके। मैंने क्या किया, चेंज टाइप में आया और उसको होल नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये डेटा पूरा एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई रिमूव दिस स्टेप। आपको क्या करना होगा, आपके पास टैब मिलेगा ऐड कॉलम, यहाँ से कंडीशनल कॉलम एक नया आपको बनाना होगा। तो मैं आऊँगा कंडीशनल कॉलम में। कंडीशनल कॉलम में आने के बाद आपको क्या करना है, इस कॉलम की इंफॉर्मेशन डालनी है। तो मैं यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो एक नया कॉलम आपके पास क्रिएट हो जाए, मैं दे देता हूँ नम अंडरस्कोर एट्रीशन। ठीक है, नम अंडरस्कोर एट्रीशन। सेलेक्ट द कॉलम विच कॉलम यू वांट टू चेंज दिस एट्रीशन कॉलम। इक्वल टू वैल्यू, अब यहाँ पर ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट है, बट अभी मुझे इक्वल टू वैल्यू पे काम करना है। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐड कॉलम में जाओगे, तब यहाँ से आपको ये मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ और ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं वो बता देता हूँ। हम कर रहे हैं चेंज ऑब्जेक्ट टू नंबर बिहाफ ऑफ कंडीशन। मैंने इक्वल लिया, इक्वल वैल्यू सेम वैसी डालिएगा जैसी वैल्यू दी गई है। वाई अपर में तो वाई अपर ही लीजिएगा, लोअर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यस के बराबर जो है उसको मैं वन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। रेस्ट ऑफ वैल्यू जो बची है उसको जीरो में कन्वर्ट कर। अब ये आपको रेस्ट ऑफ वैल्यू कैसे पता चलेगी, कैसे, तो आप इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो वहां पर आपको वैल्यूज पुट हो जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, इससे दो कैटेगरी से ज्यादा तो नहीं है, तो आपके पास यस और नो दो ही वैल्यूज है। आपने देख लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप इसको अप्लाई करिए। तो मैं आया कंडीशन कॉलम में, मैंने कॉलम का नेम दे दिया नम अंडरस्कोर एट्रीशन। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मर्जी आप। कॉलम को सेलेक्ट किया, दिस इज एट्रीशन कॉलम, इक्वल टू ऑपरेटर, यस, जो वैल्यू है मेरी उसको मैंने वन में कन्वर्ट किया और अदर देन जीरो में कन्वर्ट कर दिया। बाकी और भी अगर वैल्यूज होती है, ऐड क्लॉज में जाके मल्टीपल क्लॉज आप लगा सकते थे। ओके करता हूँ, ओके कर दिया। अब देखो आपके पास एक नया कॉलम बन गया, बट यहाँ पर एबीसी और वन टू थ्री दोनों कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अभी कंफ्यूजन है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट कॉलम है या नंबर कॉलम है। तो आपको क्या करना होगा, अब डायरेक्टली आप इसका चेंज टाइप में जा करके होल नंबर में कन्वर्ट कर। अब वैल्यूज आपकी वन जीरो में कन्वर्ट होगी, जो यस था वो वन में कन्वर्ट हो गया, जो नो था वो जीरो में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करिए, आप इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया, आप पावर बीआई डेस्कटॉप विंडो में फिर से आ जाएंगे। डेटा सेकेंड, डेटा लोड हो जाएगा। अब डेटा आपका लोड हो गया। नाउ यू कैन सी दिस, मैंने एक कॉलम बनाया। ये एट्रीशन आपका नॉर्मल दे रहे हैं। अब मैं दोनों के केपीआई का दिखाता हूँ आपको। एक केपीआई लिया, एट्रीशन को मैंने ट्रैक किया फील्ड में, तो आपके पास क्या रहा है, आपके पास काउंट देगा। सिंपली काउंट निकाल सकते हैं, काउंट डिस्टिंग निकाल सकते हैं। तो काउंट दे रहा है 1480, ये टोटल निकाल रहा है काउंट, मतलब ये टोटल रोज का काउंट दे रहा है, ना कि हमें दे रहा है टोटल एट्रीशन कितने है, कितने लोगों ने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो हमें टोटल एट्रीशन निकालने होंगे। तो आपके पास मैंने एक कॉलम बनाया नाम एट्रीशन का, तो मैं एक सेकंड केपीआई बनाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। बाहर क्लिक करते हैं, सेकंड केपीआई बनाते हैं। यहाँ पर मैं निकालने टोटल एट्रीशन, तो मैं क्या करूँगा, उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने नम इससे बनाया है। ठीक है, अब ये निकाला है टोटल एट्रीशन, सम ऑफ द एट्रीशन, कितने लोगों ने रिजाइन किया है, ये टोटल एट्रीशन, ये एक्चुअल काउंट आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस निकल के आई है। अब यहाँ से अगर आप फील्ड चेंज करना चाहेंगे तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस पे वर्क कर सकते हैं।
तो ये निकल गया है टोटल एट्रिशन और ये निकल गया है काउंट ऑफ द एट्रिशन। अगर ये काउंट कौन सा है, ये टोटल रोज का काउंट दे रहा है, कितनी वैल्यूज फिल है। अगर मैं देखना है यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको। मैंने जैसे इसको किया, एक केपीआई और लिया और टोटल एम्प्लॉय निकालने हैं, तो टोटल एम्प्लॉय मेरे पास कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय मेरे पास सेम वही 1480 देगा। अगर मैं यहाँ से कोई भी कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर, तो ये पहले मेरे फर्स्ट एम्प्लॉय दे रहा है बेसिकली, और यहाँ से मैं करता हूँ काउंट टोटल एम्प्लॉय। ये आपको दे रहा है टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 1480। एंड क्लास में कौन कनेक्ट कर रहा है, चालू। जो भी न्यू कनेक्ट कर रहे हैं गाइज, आपकी जो क्लास है वो 9:30 से चलती है, 9:30 टू 10:30 होती है, ठीक है। तो आप लोग 9:30 पे कनेक्ट किया करिए, 9:30 टू 10:30 क्लास रहती है आपकी। होपफुली टाइम एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा है, देखा यहाँ पे कि आपका टोटल एम्प्लॉय 1480 ये आपके टोटल रोज दे रहा है, ये आपका एक्चुअल एट्रिशन निकल गया है। तो आपको क्या करना होगा, डेटा को कंडीशनल, आपके पास अगर वैल्यूज आपके पास कैटेगरल हैं तो कंडीशनल कॉलम बना करके आपको चेंज करना होगा। बट अब यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको, क्या है वो, कि अगर कैटेगरल कॉलम है और आप उसका केपीआई जनरेट करें तो फर्स्ट वैल्यू वो आपको देगा, अगर कैटेगरल वैल्यूज है तो। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आप ले रहे हैं तो फर्स्ट अप्रोच उसकी सम आपको निकाल करके देगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। थोड़ा सा पावर बीआई के बारे में मैंने आपको बताया, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इतने पे प्लीज गाइस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं अपने सेशन में। एंड प्लीज 9:30 टू ज्वाइन करिए, 9:30 टू 9:35 हो जाए, पर या था 40 भी हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा लेट ना हो। ये हमारा एंड सेशन है, एंड सेशन तक आप ज्वाइन ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारा कंटिन्यू चलेगा पावर बीआई, और भी हम लोग फैक्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है। उन सारे फैक्ट्स पे काम करेंगे जो भी हमारे डीए में यूज होने वाले, ओके। और ये मैं आपको यूट्यूब में डाले दे रहा हूँ, यूट्यूब मेरा चैनल देख लीजिएगा, वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल